अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम फ़ारा ख़ान है और मैं आज आपको तितली और दोस्त सिलसिला साल सोम की तरबियत के सिलसिले में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने तितली और दोस्त सिलसिला साल अव्वल साल सोम की तरबियत मुकम्मल कर ली है और अब हम अपनी तरबियत यानी कि साल सोम की तरबियत की तरफ गामज़न हैं। सबसे पहले मैं यहाँ अपने इदारे का तारुफ आपसे कराऊंगी। ईस्ट एजुकेशनल असेसमेंट सिस्टम एंड ट्रेनिंग, ये मुखफ़फ़ है ईस्ट का, जिस इदारे ने आपके लिए तितली और दोस्त सिलसिला निसाबी कुतुब की सूरत में पेश किया है। तरबियत का आगाज़ करने से पहले जो बातें यहाँ दोबारा हमें याद दहानी के तौर पर दोहरानी हैं वो ये हैं कि जब हम बच्चों को कमरा जमात में तितली और दोस्त मुतारिफ करवाएंगे तो तरीक़ेकार वही होगा जो साल अव्वल और साल दोम में था। वही तरीक़ेकार साल सोम में तितली और दोस्त सिलसिले को मुतारिफ करने का रहेगा। जब हम तितली और दोस्त सिलसिला साल सोम क्लास या कमरा जमात में मुतारिफ करवाएंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने दिबाचे की तरफ। यहाँ पर हमें ये बात जहन में रखनी होगी कि यहाँ पे वही आवाज़ होगी, तितली की आवाज़, जो बारीक और बड़ी मीठी आवाज़ है और बच्चों के लिए इंतहाई खुशकुन है। जब बच्चों को दिबाचा पढ़कर सुना दिया जाएगा तो हम आएंगे उस सफ़े की जानिब जिस पे बच्चों के लिए दावतनामा दिया गया है तितली और दोस्त के क्लब की तरफ से। यहाँ पर मेरी दरख्वास्त है तमाम टीचर से कि चूंकि बच्चे साल सोम में बड़े हो जाते हैं और वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना नाम खुद से लिख सकें, और ये उनके लिए इंतहाई फ़ख्र की बात होती है कि वो अपना नाम खुद से लिख सकें। मगर यहाँ पर टीचर्स से फिर मैं दोबारा दरख्वास्त करूँगी कि वो उनकी सरपरस्ती ज़रूर करें, यानी कि उनका सुपरविज़न में रखें, अपने सुपरविज़न में उनको उनके नाम उस दावतनामे पे लिखवाएं और उनको ये एहसास दिलाएं कि ये उनकी किताब है, उन्हें पढ़ना है और अपने दोस्तों के साथ, यानी तितली और दोस्तों के साथ। और इस तरह से हम उस दावतनामे के सफ़े को लिखते हुए आगे की तरफ चलेंगे। अब हम यहाँ पर सफ़ा नंबर 2 से अपनी बाकायदा और बाज़ाब्ता तरबियत का आगाज़ करेंगे। सफ़ा नंबर 2 पे आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि सफ़ा नंबर 2 पे जो सरगर्मी दी गई है उसका हिस्सा तितली और दोस्त साल दोम के आखिर में हमने पेश किया है, यानी कि अलिफ बे के गीत की सूरत में, जो कि एक निहायत खूबसूरत और बच्चों के लिए एक दिल फरेब नगमा है। जब हमने बच्चों को अलिफ बे का गीत सुनाया, उसके बाद में जब हम साल सोम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सफ़ा नंबर 2 पे हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? बड़ी और छोटी अशकाल का तारुफ, बड़ी और छोटी अशकाल का तारुफ। और फिर हम उसी नगमे को दोहराएंगे बच्चों के साथ। ये सरगर्मी हम दोबारा करेंगे इसलिए कि बच्चे जब साल दोम से साल सोम में आते हैं तो कुछ आपको मालूम है कुछ उनकी तातीलात होती हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ दिन के वक्फे या ब्रेक के बाद जब आते हैं तो कुछ चीज़ें उनके जहन से महव हो जाती हैं। इस वजह से यहाँ ज़रूरत इस अम्र की है कि हम बच्चों के साथ उन सब चीज़ों का इयादा करें जो वो गुज़श्ता क्लास में कर चुके हों। मुझे उम्मीद है कि तमाम टीचर्स हमारी इन हिदायत पर ज़रूर अमल करेंगी और उन सरगर्मियों को जो इन किताबों में दी हुई हैं उनको ज़रूर पूरा करेंगी। सफ़ा नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तितली और दोस्त साल सोम, सफ़ा नंबर 2। सफ़ा नंबर 2 पे छोटी और बड़ी अशकाल का तारुफ दिया गया है और यहाँ पे हम बच्चों को वही सारी चीज़ें बताएंगे जिस तरह से हमने साल दोम में उन्हें बताई थी। मैं आपके साथ उसको दोहराती हूँ, यानी उसका इयादा करती हूँ, और हम बच्चों को बताएंगे कि कुछ हमारे हुरूफ तहज्जी ऐसे थे कि जब वो बड़े हुए तो क्लास में आए और क्लास में आने के बाद हमने जब उनको बैठने के लिए कहा तो वो लंबे लंबे लाइन पे लेट गए। वो ख़ानदान है बे का। बे का ख़ानदान जब लाइन पे आके बैठा
तो वो बैठा नहीं बल्कि लंबा लंबा लेट गया। इसी तरह से जीम का खानदान आया। वो जरा ज्यादा खाना खा चुके थे, इसलिए उनके पेट बाहर आ गए थे। जब वो लाइन पे बैठे तो पता है क्या हुआ, उनके पेट नीचे आ गए। है ना थोड़ी मजे की बात। मुझे भी बड़ा मजा आया जब मैंने जीम को देखा कि वो लाइन से नीचे आ रहा था। तो जीम का पूरा खानदान लाइन से नीचे आ गया, मगर दाल का पूरा खानदान लाइन के बीच में बैठा रहा। इस तरह से हम बच्चों को इयादा भी दे देंगे और उनके साथ हमारी ये एक और सरगर्मी हो जाएगी। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 6 और 7 की जानिब। सफ़ा नंबर 6 और 7 की जानिब आने से पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप अपनी कमराए जमात में यानी अपने क्लासरूम में तख्ता स्याह या सफ़ेद वाइट या ब्लैक बोर्ड पे एक गमला ड्रॉ करेंगी, यानी कि एक गमला बनाएंगी। और उस गमले को बनाने का मकसद दरअसल ये होगा कि हमें बच्चों को इस बात की आगाही या अवेयरनेस देनी होगी कि आया फर्शी, फल्की और असली हुरूफ क्या हैं। उसकी मदद के लिए हम यहाँ पे एक गमला ड्रॉ करेंगे। जब वो हम गमला ड्रॉ करेंगे तो हम उसमें ये बात खुसूसियत के साथ नुमाया करेंगे कि जो असल है यानी जड़ है वो नीचे की तरफ आ रही है, और जो बीच में उसकी खाद या मट्टी है वो फर्शी है, यानी कि वो फर्श पे बैठे हुए हैं। और कुछ चीज़ें, चूंकि आपको मालूम है कि आसमान को फलक भी कहते हैं, तो फलक की तरफ उसके फूल, पंखड़ियाँ, पत्तियाँ, शाखें जा रही हैं, तो वहाँ हम लिखेंगे फल की हुरूफ।